हेलो दोस्तों नमस्कार। तो आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही शानदार चीज़ बताऊंगा जो आप स्पीकर वगैरह बनाते हैं और जिसमें आपका स्पीकर बनने के बाद खर-खर की आवाज़ चलती हुई सॉन्ग बजने में आती है या आपका कॉइल रगड़ से कट जाती है और आपकी कॉइल बदलने पर जल्दी ही ख़राब हो जाती है। तो आप बार-बार परेशान होते हैं, कॉइल चेंज करते हैं तो आपको कॉइल नहीं चेंज करना पड़ेगी और आपकी कॉइल बहुत लंबी चलेगी और कोई भी स्पीकर से खर-खर की आवाज़ भी नहीं आएगी। तो देख लीजिए मैंने अभी जो स्पीकर जो बनाए हैं और इन स्पीकर में बहुत खर-खर की आवाज़ आ रही है, ऊपर-नीचे जैसे कॉइल को करते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से सूख चुका है। कॉइल लगा दी है, उसको सुखा लिया है, अब सुखाने के बाद का प्रोसेस है ये। आपको कॉइल जब तक सूखे नहीं तब तक आपको ये प्रोसेस नहीं करनी है, नहीं तो आपकी कॉइल खिसक जाएगी। तो पहले सूख जाए तो आपके पास देख लीजिए ये मोटर बाइंडिंग में ये जो शीट यूज़ की जाती है, ये प्लास्टिक की शीट आती है सफ़ेद वाली, मोटर वाले की भरने वाले के पास किसी के पास भी आपको मिल जाएगी, 5-10 रुपए की आप लेके आ सकते हैं। तो क्या करना है कि आपकी जैसी खर-खर की आवाज़ आती है तो आपको ये शीट डालनी है इसमें। तो और शीट डालने पर और आपको शीट को ऊपर-नीचे इसको चलाना है और चलाएँगे और आपको चलाते-चलाते इसके चारों ओर चलाना है, स्पीकर को घुमाते जाना है और आपको इस शीट को चलाते जाना है। तो इस चलाने से होगा क्या? इसको क्यों चलाया जा रहा है? इसको इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि कॉइल हम डालते समय कोई भी हमारी कॉइल होती है वो हम जब डालते हैं तो उसका शेप डिस्टर्ब हो सकता है। दबाने पे जैसे मान लीजिए थोड़ी टाइट जा रही है तो ज़बरदस्ती उसको डाल देते हैं, टाइट ही चली जाती है तो वो उसका शेप डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस कॉइल को शेप में लाने के लिए जैसा उसका शेप था, उसको सही शेप में लाने के आप यहाँ से बिल्कुल उसको शेप में ला सकते हैं। कॉइल बिल्कुल शेप में आ जाएगी और कहीं से कोई खर-खर की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। यदि खर-खर की आवाज़ आएगी तो समझ लेना कि कॉइल हमारी डिस्टर्ब है और आप उस स्पीकर को बजाएँगे तो बहुत ही जल्दी आपका स्पीकर जल जाएगा, बचेगा नहीं वो। क्योंकि वो कहीं न कहीं टच हो रही होती है, इससे उसका वायर कट जाएगा, वो जल जाएगी। तो इस तरह से हम सीट लगा के वो सीट बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी टाइट ही जानी चाहिए अंदर, जैसे मैंने इस साइड 2 सीटें लगा दी हैं, तो टाइट जाना चाहिए और फिर इसको ऊपर-नीचे हम खींचेंगे सीट को। तो जो कॉइल कहीं टेढ़ी वगैरह कहीं भी होती है, अपने शेप में नहीं होती है और बिल्कुल फिक्स थोड़ा टाइट, थोड़ा ऊपर-नीचे जाए और लेकिन थोड़ा टाइट जाए। तो इतनी हिसाब से आपको 1-2 सीट आपको लगा लेनी है। एक में आपका टाइट जा रहा है तो एक से ठीक है, यदि टाइट नहीं जा रहा है तो आप 2 सीट भी ऊपर-नीचे लगा के और इसको फिर उ तो इस तरह से आप उसको शेप में कर लेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आपका स्पीकर बजेगा। तो देख लीजिए इस तरह से एक सीट डाल दी और यहाँ पे यदि ज़्यादा ढीला हो रहा है, तो आप दूसरी सीट भी डाल दीजिए और इतना टाइट नहीं जाना चाहिए उसमें कि आपका ऊपर-नीचे ही सीट ना खींचे। तो थोड़ा ढीला होना चाहिए और यदि आपकी एक सीट से ही काम चल रहा है, तो आप इस सीट डाल के भी उसको कर सकते हैं। थोड़ा मुझे टाइट करना था यहाँ पे क्योंकि मैंने उसको किया लेकिन वो अच्छा टाइट नहीं जा रहा था, बिल्कुल ढीला जा रहा था, तो थोड़ा टाइट रहे ताकि वो कॉइल अपनी शेप में आ जाए। तो इतना थोड़ा टाइट रखना है कि ऊपर-नीचे खींचे लेकिन थोड़ा तेज़ टाइट खींचे। अब हम उसको चलाने के बाद इस स्पीकर को इस तरह से चला के देखेंगे, यदि आवाज़ आ रही है, तो आप उसको और करेंगे। यदि आवाज़ आपकी नहीं आती है, तब आपको फिर प्रोसेस को छोड़ देना है। तो समझ लीजिए कि आपका बहुत ही शानदार स्पीकर बजेगा, वो जल्दी भी ख़राब नहीं होगा और कोई भी प्रॉब्लम इसमें आपको कभी नहीं आएगी और ना कोई साउंड के साथ जो खर-खर की आवाज़ आती है, वो भी नहीं आएगी और यदि आप ये खर-खर की आवाज़ आएगी, तो इससे आपको 2 नुकसान होगा। एक तो आपकी आवाज़ ख़राब आएगी और दूसरी चीज़ आपकी कॉइल बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो स्पीकर बनाने के बाद ये प्रोसेस आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए। यदि आपकी कॉइल ऊपर-नीचे जो ऑन करने पर यदि खर-खर की आवाज़ आती है, तो ये प्रोसेस आपको बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप प्रोसेस कर लेते हैं, तो आपकी कॉइल बहुत ही लंबी चलेगी, लॉन्ग टाइम तक चलेगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और कॉइल अपनी शेप में ज्यों की त्यों इसके अंदर मैग्नेट के अंदर बैठ जाएगी। तो अपनी शेप में भी वो आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जिन भाइयों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।